राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, जो कि हम साखियाँ सुनते हैं वह किसी न किसी संगत की आप बीती होती है। कोई मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर किसी को उलझाने के लिए साखियाँ नहीं सुनाई जाती, बल्कि इसलिए साखियाँ हम यूट्यूब पे सुनते हैं या फिर कोई संगत बताती है ताकि दूसरी संगत का भी विश्वास गुरु के प्रति और बढ़े। उन्हें पता लगे कि कैसे अगर संगत सद्गुरु पे विश्वास करती है तो बाबा जी भी खुद उनका बेड़ा पार लगाते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक प्यारी सी सत्संगी लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 25 साल थी। 25 साल की उम्र में उसने नामदान बाबा जी से ले लिया था। नामदान के लिए वह काफ़ी कि शुरू से ही लेना चाहती थी, लेकिन नामदान लेने के लिए एक सीमाएं होती हैं जिसके लिए उस बच्ची को इंतज़ार करना पड़ा। तो नामदान लेते ही थोड़े समय में, जैसे कि सब लोग नामदान लेते हैं, शुरू में नाम का जप करते हैं, लेकिन बाद में शायद उतना समय नहीं देते। बच्ची की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी तो शुरू में उसने भी खूब भजन सिमरन किया, लेकिन एक आदत थी, कुछ भी काम करते हुए बाबा जी को याद जरूर रखती थी। कुछ भी जीवन में परेशानी आती तो बस सद्गुरु की तरफ, सद्गुरु की फ़ोटो को प्यार से देख लेती और मन में इतनी सी आशा हो जाती कि जो करेंगे बाबा जी ही करेंगे, बाबा जी ने पहले से ही सब तय कर रखा है, तो मेरे चिंता करने से कुछ संभव नहीं होने वाला। तो साथ संगत जी, यह लड़की नौकरी करने जाती है। अब नौकरी करने जाती है, वहाँ पे नौकरी में इंटरव्यू में पहले कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो तो यह देकर इंटरव्यू क्लियर कर लेती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी सवाल पूछे गए जो कि इस बच्ची को काम आता नहीं था, लेकिन इसने हामी भर दी। अब नौकरी पे लगी, अब इसने हामी तो भर दी थी, अब वो काम आगे जाके इसको हैंड ओवर भी किया गया। अब बाबा जी की ऐसी कृपा, काम तो उस पे को आता नहीं था, लेकिन हाँ, जिस कैटेगरी में वह काम करती थी था उसी से रिलेटेड। अब उसे ये पता था कि हाँ, अगर मुझे कोई एक बार बताए तो मैं सीख कर ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब ऑफिस में तो बोल चुकी थी कि उसे यह काम आता है। अगर वह यह बताती कि उसे यह काम नहीं आता तो शायद नई जो नौकरी लगी थी उस पर भी रिस्क बन सकता था। उस समय वह बच्ची ने यूट्यूब की मदद ली और बस बाबा जी का सहारा लिया। वह काम यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा और सीखने के बाद जब करने गई तो बाबा जी का नाम लेती गई। शुरू में अड़चनें बहुत आई, जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, जो कि फिनिशिंग काम को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, लेकिन वह उसका पहले कार्य था तो बस जैसे तैसे, जहाँ 5 दिन उस काम को करने में लगते थे वहाँ उस बच्ची ने 5 की जगह 10 दिन ले लिए। पर हाँ, बाबा जी की ऐसी कृपा मानो कि उस बच्ची पे उंगली नहीं उठ पाई। किसी न किसी बहाने से वह काम को आगे टालती गई। 5 की जगह 10 दिनों में भी बाबा जी ने उस बच्ची की लाज रखकर उस काम को पूरा कराया। जब वह काम पूरा हुआ तो लड़की के मन में एक अलग तसल्ली हुई। बाबा जी का उसने शुक्र अदा किया। अब एक काम कर चुकी थी, उसे अंदाज़ा हो गया था कि वह उस काम को किस तरीके से करना है। आगे जब वह उसे काम मिला तो फिर भी परफेक्ट नहीं थी। वही काम अब 10 की जगह उस लड़की ने 8 दिन में करके दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे वह काम उसको हर बार मिलता गया। तो अब वह बच्ची, जितना समय लगना चाहिए, 5 दिन का समय लगना चाहिए, तो वह बच्ची उस काम को 2 से 3 दिन में ही, बल्कि 1 से 2 दिन में ही करके दे देती है। मानो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देती है। अब वह इस सब चीज़ों का क्रेडिट बाबा जी को देती है। कहती है कि इस कंपनी में जब मैंने पैर रखा मुझे यह सब चीज़ें नहीं आती थी और ना ही मुझे उम्मीद थी अपने आप से कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन बाबा जी ने मेरी नौकरी बचाई। क्योंकि पता नहीं हम किस रूप में कमाते हैं, बाबा जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी के काम आ सकूं या फिर अपने पिछले जन्म का कोई कर्जा जो कि मैं लेके बैठी हूँ वो उतार सकूं। जो भी हो, बाबा जी ने बस मुझे मौका दिया है और जो काम मुझे आता तक नहीं था वह मैं किसी और की मदद लिए बिना पूरा कर पाई हूँ।
तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने बाबा जी को ही इस चीज़ का शुक्र अदा मानती हूँ। उन्हीं का शुक्र अदा करती हूँ कि उनके जो कि हाथ है मेरे सर के ऊपर है, तभी मैं ये सब काम कर पाई हूँ। क्योंकि जिस कंपनी में वह लड़की काम करती थी, उस कंपनी में तो और भी लोग काम करते थे जो कि उस बच्ची को नीचा दिखाने में तुले रहते थे। उस काम को लेकर चैलेंज करते थे कि यह लड़की तो इस काम को कर ही नहीं पाएगी, बल्कि उस काम को आज लड़की 1 से 2 दिनों में करके सबके मुंह बंद करवा देती है। यह सिर्फ किस लिए? सिर्फ बाबा जी की वजह से। बाबा जी ने उसकी मदद जो करी, क्योंकि वरना जब वह बाबा जी से उम्मीद ही ना लगाती, पहले ही हिम्मत हार जाती, तो क्या वह सब हो पाता? नहीं हो पाता। बाबा जी कहते हैं, अगर किसी के पास 10 रुपये और तुम्हारे पास 1 रुपया है तो कभी इस चीज़ का घमंड मत करो। तुम्हारे पे जो चीज़ ज़्यादा है दूसरे पे कम है, तो कभी इस चीज़ का हमें घमंड नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, जलन नहीं करनी है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपके घर में, आपके काम में बरकत ज़रूर आएगी। ऐसा कैसे मालिक भला कर सकता है कि तुम मेहनत करो और वो तुम्हें मेहनत का फल भी ना बख्शे? ऐसा क्या कभी भला ज़िंदगी में हुआ है? तो फिर हम लोगों के साथ कैसे हो जाएगा? लेकिन हम लोग तो ये सब से परे हैं। आज किसी को ज़्यादा मार्क्स स्कूल में मिल गए, आज किसी को घर में ज़्यादा चीज़ मिल गई, आज किसी की सैलरी ज़्यादा है तो आज किसी की बीवी ज़्यादा खूबसूरत है। हम ये सब चीज़ें ही देख के जलते रहते हैं। या फिर आज किसी के हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं और हमारे कम। जलना ही तो नहीं है, नफ़रत ही तो नहीं करनी है, बल्कि उस जगह पे ये प्रार्थना करो, हे मालिक जितना तूने इसे दिया है काश एक दिन तू हमें भी दे। तो कैसे नहीं हमारे घर में बरकत आएगी, कैसे नहीं हमारे काम में बरकत आएगी। उस लड़की की उम्र चाहे 25 से 26 साल थी, जो कि ज़्यादा नहीं होती है। पहले वह बच्ची भी एक दूसरे से जलन रखा करती थी, लेकिन बाबा जी ने जब से उसने बाबा जी के वचन सुने, तब से वह किसी से जलन नहीं रखती। अगर किसी पे ज़्यादा है वह चीज़ उसके पास नहीं है, तो बस बाबा जी से प्रार्थना कर देती है कि हे मालिक यह चीज़ें मेरे पास भी एक दिन ज़रूर आएगी। बाकी आप तो सब जान ही जान हो, आपने जो देना है वही देना है, इससे बढ़कर भला मेरे पास क्या ही आ सकता है। तो वह मानती है कि बाबा जी हैं मेरे साथ, तभी वह मुझे गिरने नहीं देते। वरना ज़िंदगी की आखिरी नोक पे जब वह लड़की खड़ी थी, तो बाबा जी ने ही तो उसका हमेशा से साथ दिया, और बल्कि उसके साथ कोई भी नहीं था, परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो साथ संगत जी, हमेशा अगर आप सद्गुरु को सच्चे दिल से मानोगे, सच्चे दिल से अपने साथ समझोगे, तो बाबा जी हमेशा हर पल हर समय आपके साथ हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाबा जी अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर भी बनाए रखें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।